हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं वरदान क्लासेस और ये हमारा द आर्ट क्लास 8 का बुक है हमारे अतीत। बुक का नाम है हमारे अतीत। हमारे अतीत चैप्टर ये आज का है 8वां चैप्टर, क्लास 8 का है। चैप्टर भी 8वां। इससे पहले हम 7 वीडियो बना चुके हैं, जो आप पिछले वीडियो के वरदान क्लासेस के चैनल पर आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप 7 वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि इससे आगे अगले चैप्टर की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके, आप अध्ययन जारी रख सकें। चलिए आज का हम प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा, पहले तो याद कर लीजिए आप पीछे वाले, उसके आधार पर आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जो आप जानते हैं उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, जो नहीं जानते हैं यहाँ से देखकर आप सीख सकते हैं। चैप्टर का नाम है महिला जाति एवं सुधार। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये 8वां वीडियो है मेरा इस चैप्टर का। चलिए पहला क्या कह रहा है, निम्नलिखित लोगों ने किन सामाजिक विचारधाराओं का समर्थन और प्रयास किया था, उसके बारे में बताना। जो राजा राम मोहन राय जो किन विचारधाराओं का विचारों का समर्थक था, प्रचारक था, प्रसार करता था। दयानंद सरस्वती के बारे में, वीरेंद्र संगलिंग पतुन के बारे में, ज्योतिबाई फूलों के बारे में, पंडित रमाबाई के बारे में, पेरियार के बारे में। पेरियार ये नेशनल पार्क भी है जो केरला में है। फिर हम उसके बाद है मुमताज़ अली के बारे में। इस पर चतुर्विद्या संघ, ये आपने पढ़ा ही होगा कहानी, जो 1 रुपया में एक बच्चे को देकर वो दुकान खड़ा कर दिया था। चलते हैं तो ये देखिए, राजा राम मोहन राय जो है ये ब्राह्मण समाज के संस्थापक है और सती प्रथा का विरोधक था। फिर दूसरा दयानंद सरस्वती, ये आर्य समाज का संस्थापक है और विधवा विवाह का समर्थन किया। जो विधवा हो जाता है महिला, उसको फिर से विवाह करने का ये समर्थन कर रहा था। फिर वीरेंद्र सलिंगन पंतुलु, ये विधवा पुनर्विवाह का समर्थक थे। ज्योतिराय फुले ये सत्य शोधक समाज का संगठन और तथा जाति आधारित समाज की आलोचना करते थे। सारा याद करने वाला व्यक्ति है। फिर पंडित रमाबाई जो है महिला अधिकार विधवा गृह की स्थापना पूना में किया था। जबकि पेरियार जो है हिंदू धर्म ग्रंथों का आलोचक था, स्वाभिमानी आंदोलन करता था। फिर है मुमताज़ अली जो है मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा देने का समर्थन करता था, प्रचार करता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर में महिला शिक्षा का प्रचारक था, समर्थक था। तो चलते हैं आज का, पहले ये सब आ रहा है, याद कर लीजिए, बहुत सारा आता है। राजा राम मोहन राय किसका, ब्राह्मण समाज का स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन। आर्य समाज का स्थापना कौन किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। जबकि सत्यशोधक समाज का संगठन किसने किया था, ज्योतिबाई फुले ने किया था। ये 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता है बड़े बड़े एग्जामों में। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। पर निम्नलिखित में सही और गलत का पहचान करना है। जब अंग्रेज ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्हें विवाह, गोद लेने, संपत्ति अधिकार आदि के बारे में नए कानून बनाए थे। बात सत्य है। जब अंग्रेज ने बंगाल पर अधिकार कर लिया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोद लेने, संपत्ति अधिकार आदि के बारे में नए कानून बनाए हैं, जो कि बात सत्य है। दूसरा कौन, समाज सुधारक को सामाजिक तौर तरीके में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रखा गया। जी नहीं, सामाजिक सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला देकर तो समाज को सुधार करना चाहिए। इसलिए ये प्रश्न क्या है, गलत है। यहाँ लिखा हुआ है गलत है, असत्य हो जाएगा। तीसरा कह रहा है सुधारकों को देश के सभी लोगों का पूरा समर्थन मिला था। जी नहीं, देश के सभी लोगों को पूरा समर्थन नहीं मिला था, इसलिए प्रश्न क्या है, असत्य है, गलत है। तीसरा कह रहा है बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में आया, जो कि बात सत्य है। बाल विवाह अधिनियम जो है कब आया था, 1829 में आया था, जिसके तहत जो है बच्चों की आयु जो बाल विवाह पर रोक लगा दिया गया था। एक बार तीसरा प्रश्न है, आइए करके पहले विचार करें। विचार करना है, फिर उसके बारे में लिखना है सोच समझ। तो प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों के नए कानून बनाने में किस प्रकार मदद मिली, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, प्राचीन ग्रंथों से जो है कानून बनाने में क्या क्या मदद मिला, तो उसके बारे में हम यहाँ बता सकते हैं। पहला जो है, एक संचार के नए तौर तरीके विकसित हो गए, लोगों को जानने का तरीका विकसित हो गया। दूसरा कह रहा, पहली बार किताब, अखबार, पत्रिका, पर्चे, पुस्तिका छप रही थी। ये चीज़ें पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती था।
और फिर कह रहा है इसलिए ये लोगों तक आसानी से पहुंच रहा था। तीसरा है नए शहरों में हर प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा आम बन गया था, कि ये मदद करता था कानून बनाने में। चौथा देखिए, चौथा प्रश्न, लड़कियों के स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण था उसके बारे में बताना है। तो देखिए, लड़कियों के पहले ज़माने में लड़कियों को जो है स्कूल नहीं भेजा जाता था। इसका पहला कारण था कि स्कूल से लड़कियों को घर से दूर भागने लगती थी, जिससे वे अपनी पारंपरिक घरेलू कार्य नहीं कर पाते। घर का जो है खाना उना बनाना, बर्तन बासन, पोस पास, जिस तरह का काम पहले समझते थे लड़की का है, इसलिए वो जब पढ़ने जाते थे स्कूल तो ये सारे कार्य नहीं हो पाता था, इसलिए लोग स्कूल नहीं भेजता था। दूसरा कारण, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए सार्वजनिक स्थानों से होकर गुजरना पड़ता था, जो व्यक्ति को ठीक नहीं लगता था। तीसरा, लड़की के आचार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और ये बिगड़ जाएगी, ये सब सोचकर जो है लड़की को स्कूल नहीं भेजा जाता था। फिर है पांचवा प्रश्न, जो ईसाई प्रचारक की बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे? क्या लोगों ने उनका समर्थन भी किया? यदि हाँ तो किस प्रकार के? देखिए, यहाँ जो है ईसाई प्रचारक को कुछ लोग समर्थन करते थे, कुछ लोग आलोचना भी करते थे। उसकी आलोचना क्यों करते थे उसका बारे में लिखना, और फिर समर्थन क्यों करते थे ये दोनों के बारे में लिखना। पहला देखिए, कह रहा भारतीय संस्कृति को नष्ट कर प्राचीन संस्कृति को भारतीयों पर लाद देते थे, इसके कारण, इसलिए इसको आलोचना हो रहा था। दूसरा, जनजातीय समूह तथा निम्न जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन करवा देते थे, इसलिए इसका आलोचना होती थी। अब समर्थन क्यों करते थे? ये स्त्री शिक्षा, पुरुषों को समान अधिकार देने के पक्षधर था, इसलिए इसका समर्थन कुछ लोग करते थे। दूसरा कह रहे जनजातीय लोगों तथा निम्न जाति के लोगों के लिए स्कूल की स्थापना की, इसलिए लोग इसका समर्थन करते थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। 6 कह रहा अंग्रेज के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन से नए अवसर पैदा हुए जो निम्न मानी जाती हैं, निम्न मानी जाने वाली जातियों से संबंधित है। और अंग्रेजी काल में ऐसे लोगों के लिए कौन से नए अवसर पैदा होंगे जो लोगों को निम्न माने जाने वाली जाति समझने लगे थे। तो इसका देखिए कारण बहुत सारा है, जिसमें नए अवसर कौन कौन हो गया था। पहला एक है 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समूह और निचली जाति के बच्चों के स्कूल खोल दिए, दूसरा खोलने लगे थे। दूसरा है शहर के में रोजगार के नए नए अवसर सामने आने लगे, जैसे मकान, पार्क, सड़क, नाली, बाग मिले, रेलवे लाइन, स्टेशन आदि का निर्माण के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी। इन कार्य के लिए शहर जाने वाले बहुत सारे निम्न जाति के लोग ही थे। फिर तीसरा है कह बहुत सारे लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि के स्थानों पर बागान में काम करने के लिए भेजे जा रहे थे। ये सब कारणों से क्या था, अंग्रेज के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन कौन से नए अवसर थे? ये सारे निम्न जाति के लिए अवसर था, जो क्या करते थे, स्कूल खोलने लगे थे। फिर जो है रोजगार, मकान, ये सब में काम मिलने लगा था। फिर जो है नए नए अलग अलग असम, मॉरिशस, इंडोनेशिया ये सब देशों में भेजे जाने लगे थे। फिर प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7 कह रहा हूँ ज्योतिराव फूले जो था और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानता की आलोचना किस तरह सही ठहराया उसके बारे में लिखना। देखिए, पहला है कह रहा है आलोचना किस प्रकार करता था। पहला है इसमें से ज्योतिराव फूले ने ब्राह्मणों की इस बात को गलत ठहराया कि आर्य होने के कारण वो अन्य से श्रेष्ठ है। इस बात को क्या कहा? गलत ठहराया। कोई व्यक्ति जाति से छोटा या बड़ा नहीं होता है, श्रेष्ठम नहीं होता, वो अपने कर्मों से होता है, इसलिए उसको गलत ठहराया। दूसरा कह फूलों का तर्क था, ये ज्योतिराव फूले जो था उसका तर्क था कि आर्य उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे। ये कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे। आज मनुष्य का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका की रिफ्ट घाटी मानी जाती है, वहीं से सारे लोग अलग अलग दूर क्षेत्र में गए, बाहर से आए। यहाँ के मूल निवासी को हराकर गुलाम बने। वो सब क्या मानते थे? यहाँ के मूल निवासी जो है आदिवासी, उसको हराकर गुलाम बने, बल्कि ये सब और जितना भी जो सब बाहर से आए हुए लोग हैं गुलाम बना लिया और पराजित कर निम्न जाति वाले मानने लगे। दूसरा कह रहा पेरियार जो था एक, उन्होंने क्या किया, हिंदू को वेद पुराणों की आलोचना की और उनका मानना था कि ब्राह्मणों ने निचली जाति पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पुरुषों का सहायता ले लिया था। किसका सहायता ली थी?
पुस्तकों का सहायता लिया था। तीसरा कोरा हरिदास ठाकुर ने भी जाति व्यवस्था सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया था। कौन था? हरिदास भी था जो ब्राह्मणवादी ग्रंथ है उस पर सवाल खड़ा कर दिया। तीसरा कोरा अंबेडकर ने भी मंदिर प्रवेश आंदोलन के द्वारा समकालीन समाज में उच्च जाति संरचना पर सवाल उठाए थे। वो इस आंदोलन के द्वारा पूरे देश में को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रह की जड़ कितनी मजबूत है। तो ये था इसका आलोचना। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 कह रहा फूलो, जो ज्योतिराव फूलो था, ज्योतिराव फूलो ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, ज्योतिराव फूलो का पुस्तक कौन सा है? तो गुलामगिरी। किसकी पुस्तक है? ज्योतिराव फूलो की। तो गुलामगिरी में गुलामों की आज़ादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित क्यों किया? उसके बारे में लिखा। अमेरिकी जो है गुलामगिरी का पुस्तक है ज्योतिराव फूलो का, किसके बारे में लिखा है? तो अमेरिकी आंदोलन के बारे में लिखा। अब क्या लिखा है तो देखिए, 1873 में फूलो ने गुलामगिरी पुस्तक लिखा था। कब लिखा था? 1873 में। इसका गुलामी भी कहा जाता था। फूलो ने पुस्तक लिखने से 10 वर्ष पूर्व अमेरिका में गृह युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हो चुका था, इसके बारे में लिखा है। फिर तीसरा, फूलो ने भारत के निम्न जाति और अमेरिका के कालो गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ कर देखा। इसलिए फूलो ने अपनी पुस्तक को उन सभी अमेरिकी को समर्पित किया जिन्होंने वो गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। ये पूरा इसके बारे में ही समर्पित है। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है मंदिर प्रवेश आंदोलन, जो कि किसका था? भीमराव अम्बेडकर था। ये मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए अम्बेडकर साहब ने क्या हासिल किया, उसके बारे में क्या हासिल करना चाहते थे उसके बारे में लिखना है। पहला क्या हासिल आंदोलन का प्रवेश आंदोलन के से क्या होता? पहले देखिए, अम्बेडकर एक महान परिवार में पैदा हुए थे। कहाँ, किस परिवार में हुए थे? महार परिवार में पैदा हुए, इसलिए उन्हें बचपन से जाति भेदभाव का सामना करना पड़ता था, पूर्वाग्रह के नज़दीक से देखा था। फिर दूसरा कह रहा है समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना के कारण निम्न जाति के साथ असमानता, बुरा व्यवहार तथा भेदभाव हो रहा था। फिर तीसरा कह रहा है 1927 में, कब? 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन के लिए 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाए। कितना पर पूछा जाता? अम्बेडकर ने कितने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था? 3। कब से कब तक चलाया था? तो 1927 में और 1935 के बीच, ये दोनों के बीच में चलाए थे। फिर चौथा कह रहा है जिसके माध्यम से देश को दिखाना चाहते थे कि जातीय पूर्वाग्रह की जड़ कितनी मजबूत है, लेकिन लगातार विरोध करने पर इसको कमज़ोर किया जा रहा था। विरोध से इसका क्या होने लगा था? कमज़ोर करने लगा। ये आज का लास्ट प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न है। चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। और ज्योतिराव फूलो और रामास्वामी आयकर राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना क्यों कर रहे थे? कह रहा है क्या उसकी आलोचना से राष्ट्रीय संघर्ष किस तरह की मदद मिली? हम लोग का आवाज़ थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि बगल में दौनी चल रहा है मकई का, तो इसलिए घबराइएगा नहीं, वीडियो पर बने रहिएगा, कुछ देर में ये शांत हो जाएगा। फिर कह रहा है यहाँ देखिए राष्ट्रीय संघर्ष मदद मिलने का क्या कारण है? तो ये कह रहा है फूलो ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जाति को अपमानपूर्वक हालातों के बारे में गहरे तौर से प्रवंचित किया था। ठीक है। दूसरा कह रहा पेरियार की दलीलें और आंदोलन से उच्च जाति राष्ट्रवादियों नेता के बीच कुछ आत्ममंथन और आलोचनात्मक प्रक्रिया भी शुरू हो गया था, जिससे वो मदद मिल रहा था। फिर तीसरा कह रहा इसकी आलोचना से समाज में समानता का भाव आया, जातीय बंधन ढीले पड़ गए, छुआछूत की भावना कम हुई, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में एकता का भाव पैदा करनी थी। आज का लास्ट प्रश्न था। वीडियो कैसा लगा ये हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
चैनल कैसा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बता ही दीजिए, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको आपके दोस्तों को मिल सके और आसानी से आप लोग अध्ययन कर सकें। चलते हैं, धन्यवाद।